बज़्म ज़राफ़त वर्ड्स ग्रुप के दोस्तों, आप सबको मैं अपनी बज़्म में खुश आमदीद कहता हूँ। ये बज़्म जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हँसने हँसाने वालों की महफ़िल है, ज़िंदा दिलों की महफ़िल है। उन लोगों की महफ़िल है जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी महदूद है, मुख्तसर है, तो इसे जलने, कुड़ने, सड़ने और एक दूसरे से नफ़रत करने या बेज़ार होने के लिए ना गुजारा जाए, बल्कि इस ज़िंदगी को सही तरह से उससे लुत्फ़ होने के लिए गुजारा जाए। ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ज़िंदगी भुगताई जा सकती है और ज़िंदगी अच्छी तरह जी जा सकती है। तो अब ये आपका इंतखाब है कि आप ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, भुगताना चाहते हैं या सही तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमने आपको अच्छी तरह ज़िंदगी जीने के लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है, लेकिन यहाँ पे साथ में कुछ पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। मसलन ये कि व्हाट्सएप ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पे कोई सियासी पोस्ट या कोई भी गैर संजीदा पोस्ट, चाहे वो मज़हबी हो, गैर मज़हबी हो, किसी भी तरह की, और ख़ास तौर पे मज़हबी के मामले में तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो बज़्म ज़राफ़त के उस पे प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट शेयर किया जाए तो ये एक तरीके से बेअदबी का पहलू है इसके अंदर। लिहाजा लिल्लाह पहले भी कहता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि बज़्म ज़राफ़त का जो प्लेटफॉर्म है ये व्हाट्सएप ग्रुप का, इसमें कोई भी संजीदा पोस्ट ना की जाए और गैर मुताल्लिक़ पोस्ट न की जाए, सिर्फ हंसने हंसाने से मुताल्लिक़ ही पोस्टें की जाएँ। हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ाहिर अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, हमें मजबूरन एक दफ़ा तो वार्निंग देते हैं और दोबारा अगर वो करता है तो फिर हम उसे 1 महीने के लिए मुअत्तल कर देते हैं। लेकिन अगर फिर तीसरी दफ़ा भी करता है तो फिर मुअत्तली के बजाय फिर हम उसे रुख़्सत कर देते हैं और हम खुद से समझ लेते हैं कि शायद हम उस दोस्त की दोस्ती के काबिल नहीं हैं। तो हम ना शर्मिंदा होना चाहते हैं, ना शर्मिंदा करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी इस मजबूरी को समझिए। एक बात ये भी है कि बहुत सी ऐसी पोस्टें जो बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ ग्रुपों में चलती रही हैं और लोग पढ़ के उनकी आंखें जो हैं बाहर निकल आई हैं और उनके चेहरे अंदर धंस गए हैं और वो समझने लगे हैं कि उस पोस्ट को पढ़ने के बाद से लगता है कि जैसे शायद ये पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म ने पढ़ी थी या उससे पहले पढ़ी थी, महात्मा बुद्ध वगैरह ने पढ़ी थी। तो ऐसी पोस्टें जो बहुत पुरानी फरसुदा हो चुकी हैं उनको ज़रा रहने दें और कोशिश करें कि निस्बतन नई पोस्टें जो हैं वो शेयर करें। पुरानी पोस्टों में कोई बहुत ही गैर मामूली हंसी मजाक वाली पोस्ट हो तो अलबत्ता उस पर नज़रसानी की गुंजाइश है। इसके अलावा ये है कि इस समय जैसे मैंने कहा कि किसी की दिलादारी का पहलू नहीं होना चाहिए किसी कौम के लिए, किसी ज़बान, मसलक या मज़हब या अक़ीदे के लिए। ये क़तई तौर पे शगुफ्तगी की महफ़िल है, इसके अंदर किसी भी तरह से किसी की दिलादारी और रंजिश का कोई पहलू नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात ये कि हम बज़्म ज़राफ़त के इस व्हाट्सएप ग्रुप को एक बाकायदा कुनबे और एक ख़ानदान की शक्ल देना चाहते हैं, लोगों के आपस में रब्त बढ़ाने चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से तामुल अपना ताल्लुक़ रखें कि एक दूसरे के साथ ये ताल्लुक़ बतदरीज गहरी दोस्तियों में ढल जाए। हम लोग गाहे बगाहे कभी ना कभी बाहर किसी ढाबे पे निकल के खाना खाएं, मिल के कुछ खुशी के लम्हात एंजॉय करें, एक दूसरे की चीज़ें पढ़ें, सुने, सुनाएँ और एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे के मसले मसाइल को भी समझने की कोशिश करें। और साथ साथ ये है कि हम वक्फ़े से इसमें मुख्तलिफ़ इनामी मुकाबले मुनक़िद करें, लताइफ़ के मुकाबले, मज़ाहिया शेर के मुकाबले, बैतबाज़ी के मुकाबले, मज़ाहिया मज़मून नवीसी के मुकाबले। मज़ाहिया मज़मून नवीसी के बारे में मैं ये कहूँगा कि चूँकि मिज़ाह निगारी बहुत कम हो रही है, लिहाजा हमारी मजबूरी है कि अब नए मिज़ाह निगार चूँकि कम आ रहे हैं, तो हम पुराने जो मिज़ाह निगार हैं, क्लासिक मिज़ाह निगार, उनके इक़्तिबासात को खुशामदीद कहेंगे कि अगर कोई लोग इब्न इंशा, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, कर्नल मोहम्मद ख़ान वगैरह वगैरह, शफ़ीक़ुर रहमान, इन लोगों के अगर वो इक़्तिबासात पेश करते हैं या यहाँ लगाते हैं तो हम उनको वेलकम कहेंगे, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन साथ इससे ज़्यादा हम खुशामदीद कहेंगे उस तहरीर को जो ख़ुद लिखेगा भेजने वाला और वो मिज़ाह की होगी। बस ये कि मिज़ाह में फक्कड़पन में जो फ़र्क है मेरा ख़्याल है कि लोग समझते होंगे। इस बात का ख्याल रखा जाए कि मिज़ाह हो, फक्कड़पन ना हो, बाज़ारीपन ना हो, आमियानापन ना हो, ज़बान उसकी ऐसी ना हो कि जिस पे लोगों को एतराज़ हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। हम एक ऐसी फैमिली को या एक ऐसे कुनबे को यहाँ पे तश्कील देने जा रहे हैं कि जिसके नतीजे में हम समझते हैं कि बहुत सी गहरी पायदार दोस्तियाँ न सिर्फ यहाँ पे जन्म लेंगी, बल्कि साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों को ज़िंदगी की टेंशनों से निकाल के अच्छा खुशबाश और हशाश बशाश चेहरा दे सकेंगे। वो अपने घरों में जब बैठे हों और हमारी बज़्म ज़राफ़त के प्लेटफॉर्म पे अपना
کوئی شگوفہ دے رہے ہوں یا کسی کا شگوفہ پڑھ رہے ہوں تو ان کے گھر والے محسوس کریں کہ ہمارا یہ پیارا حقیقت میں زندگی میں لوٹ آیا ہے، ہمارا یہ پیارا اس زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، اور یقیناً کچھ اچھے لوگوں کا ساتھ اسے میسر آ گیا ہے۔ شکریہ۔